पहले पेपर में 100 सवाल तक आओगे तब काउंट कर लो एक बार, लगा कि 50 एक सवाल बैठ रहे हैं, बढ़िया, हाथ खड़े कर दो। फिर 5-10 पे रिस्क ले लो, दो दो ऑप्शन वाली, बाकी मत लो। क्योंकि राजस्थान में कितने ही बच्चे हैं इस पेपर में जिनके 60 से अधिक स्कोर है? नहीं है। कोई कोई गिने चुने बच्चे होंगे। 50-55 का स्कोर हो जाता है ना, मतलब बेस्ट है। फिर क्यों अपने 70-80 तक पहुंचाना? और ऐसा पेपर आएगा नहीं कि आप 70-80 पहुंचाओ, ये मैं आपको आज ही कह सकता हूँ। राजस्थान के सारे विद्वान लोग मिल जाते हैं ना, तब भी की में 15% सवाल फिर भी गलत होते हैं। तो अपने को क्यों फालतू ऐसी रिस्क लेनी? घर बैठ के हम किताबों से करते हैं तब भी हमारे 10-12 सवाल हम चाहते थोड़ी गलत हो, पर सवाल ही ऐसे होते हैं कि चले जाते हैं। तो जब घर बैठ के भी 10-12 सवाल जा रहे हैं, तो हम परीक्षा हॉल में इतनी रिस्क न लेना। परीक्षा हॉल में बहुत विवेक से काम करो, अच्छे से भाषा को पढ़ो। आपने नोटिस किया होगा, जो प्रश्न अपने को परीक्षा हॉल में बहुत कठिन लगता है, वो प्रश्न घर आके अपने को सरल क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको 3-4 बार पढ़ देते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि किसी सवाल को 3-4 बार पढ़ा जाए तो उसका उत्तर निकल जाता है। किसी सवाल को 3-4 बार ढंग से पढ़ते हैं, अच्छा कोई फैक्चुअल सवाल हो तो अलग बात है, कंसेप्ट वाला प्रश्न 3-4 बार अगर उसको आप ढंग से पढ़ते हो तो इजीली हो जाता है। और टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। आपको आरपीएससी 2 घंटे देती फर्स्ट पेपर में, 120 मिनट, सवाल होते हैं 100, इसमें से 15 वैसे ही अटेंड करने लायक होती नहीं, उसको तो लाल टिक कर दो शुरुआत में। 85 सवालों पे तो आपको टाइम देना है, मतलब एक सवाल आपको एक मिनट तो दे ही रहा है कम से कम। अब एक सवाल 1 मिनट का मतलब क्या हो? एक सवाल को पढ़ने में हमें मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगता है। हिंदी का कोई सवाल है, आप खड़े कर दो, यहाँ लगा दो, 15 सेकंड 20 सेकंड में आदमी सवाल पढ़ लेता है। 15-20 सेकंड में वापस पढ़ लो, 40 सेकंड हो गए, ऑप्शन से निकल जाएगा उत्तर। भरने में तो कुछ लगता नहीं वैसे भी टाइम।